जानते हैं कि हम लोग वर्ल्ड टीबी डे मना रहे हैं। ये वर्ल्ड टीबी डे हम हर साल 24 मार्च को मनाते हैं। आज वर्ल्ड टीबी डे के मौके पर एक सीधा और अहम पैगाम है। टीबी खत्म हो सकता है और अब वक्त आ गया है कि हम इसे खत्म करें। नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत, जिसको हम एनटीपीबी बोलते हैं, इसमें मुल्क भर में मुफ्त टेस्ट होते हैं, मॉडर्न डायग्नोसिस होती है और बेहतरीन इलाज दस्तियाब है। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट अभी भी देर से तशखीस, बेपरवाही और स्टिग्मा। स्टिग्मा मतलब कि बदनामी का डर। मैं यहाँ वाज़ेह तौर पे कहना चाहती हूँ कि टीबी पूरी तरह से ठीक हो सकता है और इसका इलाज बिल्कुल मुफ्त है। याद रखें, जल्द तशखीस, पूरा इलाज टीबी से निजात का रास्ता है। अगर आपको 2 हफ्तों से ज़्यादा खांसी, बुखार, वजन में कमी या बलगम में खून आए, तो छुपाए मत, देर न करें, फौरन टेस्ट कराएं। मेहरबानी करें, टीबी छो इलाज छो मुमकिन। देयर इज नो नीड टू फेयर इट। इससे हमके डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर अलामत छो, तमिस टेस्ट करियो, जल्दी करियो टेस्ट। तो टीबी का खात्मा सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ना डरेंगे, ना छुपाएंगे, टीबी को पहचानेंगे और खत्म करेंगे। यस, वी कैन एंड टीबी, विच विल बी लेड बाय द भारत एंड पावर्ड बाय द जन भागीदारी, मिलकर और अभी से। एक मैम एक ऐसी बात, ये टीबी स्मोकिंग से भी इसका मतलब इस पे ज़्यादा हो सकता है। जो स्मोकर्स होते हैं उनमें टीबी की अलामत ज़्यादा होती है। क्यों? दे आर मोर प्रोन टू गेट ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि उनका जो इम्यूनिटी है वो बहुत कम हो जाता है। लेकिन स्मोकिंग ही एक रीज़न नहीं है टीबी का। टीबी का हो सकता है कि अगर आपके घर में किसी को पेशेंट को टीबी हुई हो, तो अगर आप उसके साथ रह रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है, इसको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। ये एक इंसान से दूसरे इंसान को भी लग सकती है। तो अगर आपके घर में या आप किसी के, अगर आप फॉर एग्जांपल कहीं पे पार्टी में गए हैं या कहीं पे आपकी कोई ट्रेनिंग चल रही है, कुछ आप बहुत लोगों के साथ वहाँ पे बैठे हैं, और अगर आप 3 दिन तक लगातार उस इंसान के साथ बैठे जिसको टीबी हुई हो, और आपकी जो खुद की इम्यूनिटी कम है, तो आप हो सकता है कि आपको ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। लेकिन ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है। अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, तो आपकी जो जिस्म है ये इसको नकार देगा, इसको निकाल देगा। लेकिन जिस इंसान की इम्यूनिटी कम हो, तो उसको फिर ज़्यादा हो सकता है। ऐसे ही जैसे पेशेंट्स होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, अल्कोहलिक्स होते हैं जो शराब नोशी करते हैं, या कोई और ड्रग्स लेते हैं, या कोई फॉर एग्जांपल किसी को, हम लोगों को डायबिटीज़ है या कोई किसी को हमको डायलिसिस करना है, तो उनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत कम होती है। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इनको फिर ज़्यादा और ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। तो मैम क्या राइनट से ऐसा हम बोलेंगे नहीं, कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये है कि उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। दे आर मोर प्रोन टू गेट ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ऑलरेडी कमजोर हो गया होता है। तो टीबी का बैक्टीरिया जो है वो अंदर जा सकता है उनके टीबी के अंदर, और अगर उनकी इम्यूनिटी कम हो गई होगी, उनको मतलब बीमारी से लड़ने की कुवत कम है, तो उनको टीबी हो सकता है। मैम जिस तरीके से आपने टीबी की बात नहीं करेंगे, अगर हम पूरी दुनिया की बात करेंगे या हिंदुस्तान की बात करेंगे, हर जगह ये है कि इसमें इस बीमारी के साथ स्टिग्मा बहुत लगा हुआ है। एक अगर मैं अब बात करूंगी, अगर किसी को हम देखेंगे डायबिटीज है या किसी को हाइपरटेंशन, तो बड़े फख्र के साथ कहता है कि मुझे डायबिटीज है, मुझे हाइपरटेंशन है, मुझे ये बीमारी। लेकिन व्हेन इट कम्स टू ट्यूबरकुलोसिस, पीपल ट्राई टू हाइड इट। पीपल छुपाना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी हमारी जो सोसाइटी वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। कि इसलिए हो पा रहा है क्योंकि लोग शायद अभी भी डरते हैं कि अगर हमारे किसी को पता चल गया कि इस पेशेंट को टीबी है, तो उसके साथ बैठेंगे नहीं, उसके साथ खाएंगे पिएंगे नहीं। लेकिन ये आपको समझना है कि जैसे ही पेशेंट को हम दवाई शुरू कर देते हैं, ऐसा पेशेंट जिसको हम दवाई शुरू विद इन 2 हफ्तों में उसका जो है ये वो इन्फेक्टिव नहीं रहता है। तो फिर उसको अगर आपके घर पे भी कोई ऐसा मरीज है जिसको पल्मनरी, जो जिसको छाती के ट्यूबरकुलोसिस सिर्फ छाती का नहीं होता है, ट्यूबरकुलोसिस आपको किसी और चीज में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस होता है, जेनिटल यूरिनरी ट्यूबरकुलोसिस, स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस होता है। तो ज्यादा जो है जो पल्मनरी ट्यूबरकुलोसिस है ये फैलता है। वो बाकी ट्यूबरकुलोसिस है वो मतलब वो कम्युनिकेबल नहीं है, वो आपको अगर ब्लड में जाएगा तब आप फैल सकते हो। लेकिन जो पल्मनरी है, जो इसको छाती में होगा, वो फैल सकता है। अगर आपके घर में ऐसा कोई पेशेंट है जिसको छाती का ट्यूबरकुलोसिस है, तो आप लोगों को बाथरूम को भी टेस्ट करवाना है, कि ताकि ये देख सके कि उसको उनमें से किसी को इसका असर तो नहीं हो गया है। और अगर वो नेगेटिव है तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट है। उनको हम ऐसी
दवाई देते हैं 6 महीने की या 4 महीने की या 3 महीने की ऐसी दवाई देते हैं, ताकि उनको ये अगर ये अंदर गया भी है, तो उनको हम लोग पहले ही इसके लिए ना प्रिवेंशन करते हैं। उसको हम बोलते हैं टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट कहते हैं उसको, तो उसके लिए भी इलाज है। तो मैं आपको बात कर रही थी कि अगर किसी पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है और आपके घर में है, 2 हफ्ते उसने दवाई ली, तो उसको आप अपने साथ बिठा सकते हैं, वो इन्फेक्टिव नहीं रहता है। थोड़ा-सा एहतियात करना है, आप लोगों को भी एहतियात करना है, लेकिन वो इन्फेक्टिव नहीं रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि टीबी का पूरा इलाज हो सकता है। ये है कि अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि टीबी से हम कैसे बच सकते हैं और हमको कौन-सी एहतियात करनी है। देखिए, ट्यूबरकुलोसिस जो है ना ऐसे पता नहीं चलता है, ये तो हमको टेस्ट से ही पता चलता है। ऐसे मैं आपको देखूँगी किसी पेशेंट को खाँसी है, मैं नहीं बोल सकती उसको टीबी है, अनलेस ही और शी इज़ गेट टेस्टेड। टेस्ट से हमको जो हमारे पास आजकल ऐसे इतने मॉडर्न टेस्ट्स आए हैं कि जिसका हमको 2 घंटों के अंदर हमको पता चल जाता है कि पेशेंट को कौन-सी, और ये भी पता चल जाता है कि इसको कौन-सी दवाई देंगे, इसको इस दवाई से असर होगा कि नहीं। तो इतना आसान हो गया है इसका ट्रीटमेंट, इतना आसान हो गया है, सिर्फ पेशेंट को अपना ये बताना है कि अपनी मतलब हम लोगों को अवेयरनेस बतानी है कि भाई ये ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस एक बीमारी है, काफ़ी देर से चल रही है, लेकिन अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे कश्मीर में 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑलरेडी ट्यूबरकुलोसिस फ्री है। हमारे सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट्स है वो अभी रह गए, उनमें से भी 2 गोल्ड पे है और 1 ब्रॉन्ज पे है। तो बारामूला ब्रॉन्ज पे है, श्रीनगर और जो कुपवारा है ये गोल्ड पे है, मतलब इनमें भी 60% जो है ट्यूबरकुलोसिस कम हो गया है। और जैसे पुलवामा है या बडगाम है या अनंतनाग, उनमें से तो टीबी फ्री हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे कि वहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट नहीं होगा, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट वहाँ अभी भी है, लेकिन ये है कि इंसिडेंस मतलब कि जो नए पेशेंट्स हैं वो उनकी तादाद कम हो गई है, ठीक है, उनकी तादाद कम होगी। जो अभी हमारा जो ये टारगेट है वो है 44 पर लाख पॉपुलेशन। ऐसा नहीं है कि हमारा बिल्कुल खत्म हो जाएगा, अभी भी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 1 लाख पॉपुलेशन में हमको 44 पेशेंट नए आएंगे। तो इट इज नॉर्मल, ऐसा नहीं आप नहीं बोलेंगे वी हैव एलिमिनेट नहीं हमने किया है, वी आर ट्राइंग टू डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ठीक, थैंक यू।